एक बड़ा पशु चलने में असमर्थ, उसके गुदाद्वार से पीछे से कई नोच नोच के उसे खा रहे हैं, और वो केवल चिल्ला रहा है, ना भाग पा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं साहब। ऐसे जिंदा पीछे से नोचे। अब जब तक उसके प्राण रहेंगे, कितना भयानक कष्ट पा रहा है, थोड़ा थोड़ा नोच नोच कर खा रहे। विशाल पशु है, भैंसा उठ नहीं सकता, अब उसे खा रहे हैं। जितना छक जाएगा पेट वो चला जाएगा, दूसरा आएगा खाएगा वो चला जाएगा, जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे भयंकर कष्ट पा रहा है। ये प्रत्यक्ष यहां की दशा है। नरक आदि की तो कितनी उद्धार कर लो मानव जीवन में, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत भयावह संसार है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। जलत ज्वालम सीते स्वपद मकरंद शमयतु, ये जलती हुई ज्वाला है, बचना है तो स्वपद मकरंद शमयतु, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शीतलता से इन तीनों तापों का दमन करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। मनुष्य शरीर छूटा कि धोखा ही धोखा। क्या तुम समझते हो अविनाशी हो तुम? ये तो नहीं समझ पाए तुम अविनाशी हो। तुम तो देह भाव में विचरण करते हुए भोगों में राजी हो, तो तुम्हें देह ही मिलेंगे, लेकिन ये देह नहीं मिलेगी। बार बार ये देह नहीं मिलती। रसिक शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। बहुत बढ़िया अवसर है, अभिमान न करो, प्रार्थना मान लो। ये जो महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी है, ये आपके परम मंगल के लिए है। ये किसी स्वार्थ से युक्त नहीं है, ये तुम्हारे परमार्थ को, परम अर्थ, परम सुख प्रदान करने वाली है। कोई कितना भी तुम्हारी निंदा करे, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, अतृणे पतितो वन्ही स्वयमेवोप शाम्यति। वैष्णव के पास एक महान अस्त्र है जिससे वो दूसरों को परास्त करता है। क्या? क्षमा। ध्यान देना, ये वो अस्त्र है जो सांप से भी भारी है। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी तुम्हें। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, क्षमा रूपी शस्त्र का प्रहार करो, अर्थात क्षमा कर दो। दुर्जन लोग तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान है। जैसे तिनका जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही दुर्जन लोग अपने आप साप होते भारी। वैष्णव को क्षमा करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे छात्र क्लास में पढ़ता है, जब उसकी क्लास बदलने का समय आता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती है? उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये ध्यान देना, ये परीक्षा अगर पास हो गए क्या, क्षमा और शांति, तो आगे क्लास में पहुंच जाओगे भूमिका में, नहीं फिर नीचे बने रहोगे। इस लोक में तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम उसकी निंदा मत कर देना। निंदा को सहन करना। निंदा दो प्रकार की होती है, एक अपवाद और एक प्रवाद। महाप्रभु चैतन्य देव, अगर बुरा काम तुमने किया और फिर उसकी निंदा हो रही है तो ठीक हो रही है, तुम्हें बचना चाहिए, उसमें भी तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। और अगर तुमने बुरा काम नहीं किया और तुम्हारी निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा है। तुम्हारा भारी प्रारब्ध जो शरीर में दंड मिलने वाला था, वो निंदा के द्वारा काटा जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। दोनों स्थिति में, प्रवाद और अप्रवाद में भी, तुम्हें किसी तरह क्रोध नहीं करना है।